मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी लोग का आज के हमारे क्लास में। जो आज का यह क्लास होने वाला है, यह बायोलॉजी के आप लोग के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए क्वेश्चन रहेगा, जिसमें हम लोग 50 ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इन सवालों को आप लोग को अच्छे से याद रखना होगा, ताकि जब बोर्ड एग्जाम में सवाल आए तो आप उन सवालों को अच्छे से कर पाए। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं फटाफट। आप लोग एक बार लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा कि आप लोग को आज का यह सेशन कैसा लगा। तो मेरे प्यारे साथियों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग 50 वीवीआई प्रश्न करेंगे, जो आप लोग के लिए बहुत ही मेरे प्यारे बच्चों एकदम इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिएगा यहां से देखिएगा प्यारे साथियों कि पहला आप लोग का जो प्रश्न है बोला गया है कि आप लोग का इनमें से कौन सा नर युग्मक से संयोजन कर, ठीक है ना, भ्रूणपोष बनाता है। तो यह मेरे प्यारे बच्चों जो आप लोग का इसका राइट आंसर होगा ना, वह आप लोग का द्वितीयक केंद्रक जो होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, यही बनाता है। तो राइट आंसर जो होगा हमारा क्या होगा, पहला का राइट आंसर आप लोग का डी होगा। द्वितीयक केंद्रक हम लोग लगा देंगे। अब यहाँ देखिएगा दूसरा का सवाल है, आप लोग देखिएगा बोला गया है कि स्तनधारियों के शुक्राणुओं के मध्य भाग में क्या पाया जाता है, ठीक है ना। यहाँ बोला गया है मेरे प्यारे बच्चों की स्तनधारियों के जो शुक्राणु होते हैं ना, इसके मध्य भाग में क्या पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ना, आप लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ से सी लगाना होगा। माइटोकॉन्ड्रिया हम लोग का पाया जाता है। तो यहाँ से आप लोग का दूसरा का जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब यहाँ से आगे चलते हैं, देखिएगा तीसरा का नंबर सवाल है, बोला गया है कि एक जीव जोड़ा जो दूसरे 3 जोड़ों के प्रभाव को दबा देता है, ठीक है ना, इस घटना को क्या कहते हैं। जल्दी बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों, क्या कहते हैं। एक जीव बताना है कि एक जीव का जोड़ा है जो दूसरे 3 जोड़ों को क्या करता है, प्रभाव को दबा देता है, इस घटना को क्या कहते हैं। तो इसको मेरे प्यारे बच्चों एपिस्टैसिस कहते हैं, याद रखिएगा, समझ गए ना। इस घटना को, ठीक है ना, क्या कहते हैं हम लोग, इस घटना को एपिस्टैटिस हम लोग कहते हैं। तीसरा का जो राइट आंसर होगा ना, आप लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ से आप लोगों को ए ही लगाना होगा। अब यहाँ से हम लोग आगे चलते हैं, देखिएगा कि चौथा नंबर सवाल है, बोला गया है देखिएगा कि डीएनए के अणु में साइटोसिन जो है वह 18% है, तो एडेनिन का प्रतिशत कितना होगा। यह आप लोग के लिए बहुत ही प्यारे बच्चों वीवीआई प्रश्न है कि आप लोगों से यहाँ पर एडेनिन का पूछा गया है और साइटोसिन का हम लोग को दिया गया है। तो कुछ नहीं कर रहे हैं, आप लोगों को मालूम है कि टोटल हम लोग का 100% होता है, मालूम है ना। तो यह जो साइटोसिन 18% दिया है ना, तो बताते हैं कैसे निकलेगा। एक डबल कर दीजिए, 18 का डबल करिएगा तो 36 हो जाएगा ना। तो 36 आप लोगों को घटा देना है, तो 100 में से 36 जाएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा, 64 बचेगा। समझ गए ना, कितना बचेगा बाबू, 64 बचेगा। और जो एडेनिन हो गया ना, तो एडेनिन जो होता है एक आधा होता है, यानी 64 आप लोगों को यहाँ पर लिखना है। अब आटा में 2 से डिवाइड करना है, तो आप लोग का जो राइट आंसर होगा वो हमारा 32 आएगा। यानी हम लोग इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, 32 हम लोग का हो जाएगा। तो ऐसे आप लोगों को बनाना होगा। चौथा हो गया। अब यहाँ देखिएगा पांचवा नंबर सवाल आ गया कि बढ़ता त्वचा कैंसर, ठीक है ना। देखिएगा त्वचा कैंसर है, यह क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, एवं इसके उत्परिवर्तन की दर अधिकतम किसके कारण है। आप लोग देखिएगा कि जो त्वचा कैंसर है इसका रेट हम लोग का क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यह आखिर किसके वजह से हो रहा है। तो यह मेरे प्यारे बच्चों ओजोन परत की, ठीक है ना, ओजोन परत की कमी के वजह से, यानी राइट आंसर जो होगा हम लोग इसका पांचवा का राइट आंसर भी लगा देंगे। अब यहाँ देखिएगा 6 नंबर आप लोग प्रश्न यहाँ पर देख रहे हैं, बोला गया है कि बिडाल परीक्षण किसकी पुष्टि के लिए हम लोग करते हैं, ठीक है ना। जो बिडाल परीक्षण है ना, यह हम लोग किसके पुष्टि के लिए हम लोग करते हैं। तो यह आप लोग का टाइफाइड के लिए हम लोग करते हैं। तो राइट आंसर जो होगा ना, वह आप लोग को ऑप्शन नंबर बी लगाना होगा। हम लोग यह परीक्षण टाइफाइड के लिए हम लोग करते हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा वो लोग, ऑप्शन नंबर यहाँ से बी हो जाएगा। 7 नंबर देखिएगा, बोला गया है कि ट्रांसफर आरएनए में पाए जाने वाले 3 क्षारकों का क्रम जो संदेश वाहक आरएनए कोडान से बंधता है वह क्या कहलाता है। तो यह मेरे प्यारे बच्चों जो हम लोग का बंधता है ना, उसे हम लोग एंटी कोडोन कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पूछा गया है कि ट्रांसफार्मर नहीं, ट्रांसफर यहाँ बोला गया है आरएनए में पाए जाने वाले 3 क्षारक का क्रम जो संदेश वाहक पहुंचाने में क्या करता है, काम करता है, उसे क्या कहते हैं। देखिए यहाँ पर कोडोन से जो संबंध होता है, तो जो कोडोन से संबंध होता है ना, उसे हम लोग एंटी कोडोन, यानी राइट आंसर हमारा ऑप्शन
नंबर सी हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा बोला गया है 8वां नंबर मेरे प्यारे बच्चों कि संलग्नता समूह की संख्या, ठीक है ना, उस कोशिका के लिए क्या होनी चाहिए जब हमारा 2n बराबर 14 है। तो 2n बराबर 14 है तो 2 से हम लोग को 14 को कटा देना है तो 7 हो जाएगा, यानी जो n का वैल्यू होगा वो हमारा क्या आ जाएगा, n का वैल्यू हम लोग 7 लगा देंगे, यानी 8 का जो राइट आंसर होगा ना वो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब यहाँ आइएगा देखिएगा 9 नंबर में बोला गया है कि बेचूरिया बैंक्राफ्टी, ठीक है ना, आदमी में फैलेरिया रोग में पैदा करता है, तो यह किस समूह का है, ठीक है ना। तो यह मेरे प्यारे बच्चों यह हेलमिंथ समूह का है, ठीक है ना। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर जो होगा वो आप लोग को डी लगाना होगा। हेलमिंथ आप लोग का बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर होगा। याद रखिएगा कि बैक्टीरिया बैंक्राफ्टी आदमी में जो फैलेरिया रोग होता है वह मेरे प्यारे बच्चों हेलमिंथ का हम लोग का होता है। 9वां का राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा 10 नंबर बोला गया है कि अत्यधिक एल्कोहल लेने से शरीर का कौन सा अंग सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। अत्यधिक बोला है एल्कोहल, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। देखिएगा एल्कोहल मतलब समझ सकते हैं कि दारू, ठीक है ना। कोनो भी व्यक्ति यदि ज्यादा दारू पी लेता है यानी ज्यादा वह एल्कोहल ले लेता है तो वह सबसे ज्यादा जो प्रभावित करेगा ना वो हमारा यकृत को प्रभावित करेगा, यानी लीवर को। याद रखिएगा हम लोग का राइट आंसर यहाँ से क्या होगा 10 का हम लोग भी लगा देंगे। अब यहाँ देखिएगा हम लोग आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, समझ गए ना। यहाँ से हम लोग का आ गया 11 नंबर। बोला गया है कि इंटोमेफेलिन नामक जो परागण होता है ना वह किसके द्वारा होता है, ठीक है ना। तो यह मेरे प्यारे बच्चों कीड़ा के द्वारा होता है। याद रखिएगा इंटोमोफिलिन नामक जो परागण होता है ना यह हम लोग के कीड़ा द्वारा होता है। राइट आंसर जो होगा इसका हम लोग का ऑप्शन नंबर हम लोग डी लगा देंगे। अब यहां से हम लोग आगे चलते हैं, फटाफट देखिएगा कि यहां बोला गया है ना 12 नंबर में कि कॉपर टी क्या रोकता है। देखिए कॉपर टी मेरे प्यारे बच्चों ऐसा एगो दवा है, ठीक है ना, जो हमारे निषेचन की क्रिया को रोकता है, समझ गए ना। तो कॉपर टी जो होता है मेरे प्यारे बच्चों यह निषेचन को रोकता है। 12 का जो हो जाएगा हम लोग राइट आंसर यहां से ए लगा देंगे। अब यहां देखिएगा आप लोग का हम लोग का अगला प्रश्न आता है 13 नंबर। बोला गया है कि मेंडल ने, ठीक है ना, नियम का एक अपवाद है, समझ गए ना। जो मेंडल हम लोग का नियम दिया है, ठीक है ना, उसमें क्या अपवाद है। तो उसमें जो अपवाद है हम लोग का संलग्नता जो है ना बाबू यह हम लोग का अपवाद है। तो हम लोग का क्या होगा 13 का हम लोग सी लगा देंगे। अब यहाँ देखिएगा 14 नंबर हमारा यहाँ पर प्रश्न आ गया कि निम्न में से कौन सा इयोन संचरित रोग है, ठीक है ना। बताना है कि ऐसा कौन सा बताना है जो इयोन संचरित रोग है। तो यह आप लोग का सिफिलिस हो जाएगा। राइट आंसर जो होगा ना वो हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। सिफिलिस हम लोग का यौन संबंधित संचरित रोग है, हम लोग 14 का डी लगा देंगे। अब यहाँ देखिएगा 15 नंबर में बोला गया है कि आरएनए में पायरिमिडीन में पाया जाता है, क्या होता है। देखिए यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों हम लोग एगो डीएनए होता है और एगो आरएनए होता है। तो डीएनए में हमारा साइटोसिन और थाइमिन होता है। याद रखिएगा डीएनए में साइटोसिन और थाइमिन और आरएनए में साइटोसिन और यूरासिल होता है। तो यहाँ हम लोग को आरएनए बोला है तो हम लोग यहाँ से राइट आंसर जो होगा ना वो हम लोग ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। हमारा साइटोसिन और यूरासिल हो जाएगा। 15 का राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा 16 नंबर सवाल है। बोला गया है कि ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग हम लोग करते हैं, किसके लिए हम लोग करते हैं बताना है, ठीक है ना। ट्रिपल एंटीजन जो टीका होता है हम लोग किसके लिए, टाइफाइड के लिए करते हैं। तो राइट आंसर हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा 16 का सी लगा देंगे। अब यहाँ देखिएगा 17 नंबर मेरे प्यारे बच्चों आप लोग का प्रश्न आने वाला है। बोला गया है कि पीसीआर विधि आवश्यक है, ठीक है ना। पीसीआर जो विधि होता है ना यह आप लोग का डीएनए संवर्धन में क्या होता है, यह नेसेसरी होता है। तो हम लोग इसका जो राइट आंसर है ना बाबू 17 का जो राइट आंसर है वो हम लोग आप लोगों का डी लगा देंगे। 17 का हमारा डी हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों यह 17 हो गया ना। अब यहाँ से आप लोग का आने वाला है 18 नंबर। 18 में बोला गया है कि निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए जो ग्रीन हाउस गैस है वो हमारा देखिएगा मीथेन, ठीक है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CO2 ये सब होता है। लेकिन हम लोग का ग्रीन हाउस जो होता है वो नहीं है ना, वह हमारा मेरे प्यारे बच्चों नाइट्रोजन जो है यह आप लोग का ग्रीन हाउस के गैस में नहीं आता है। बाकी मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हम लोग का CO2 सब आता है, लेकिन नाइट्रोजन नहीं आता है। तो आप लोग यहाँ से
से राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लगा सकते हैं। अब यहाँ देखिएगा कि हम लोग बढ़ते हैं आगे बाबू लोग, ठीक है ना। 18 हो गया। 19 नंबर देखिएगा, बोला गया है कि HIV निम्न में से किस कोशिका पर आक्रमण करता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा HIV जो होता है ना, ये बोला गया है किस कोशिका पर आक्रमण करता है। तो यह हम लोग का होता है टी हेल्पर कोशिका, ठीक है ना। यह जो HIV होता है टी हेल्पर कोशिका पर क्या करता है, अटैक करता है। तो हम लोग राइट आंसर 19 का डी लगा देंगे। अब यहाँ देखिएगा 20 नंबर बोला गया है कि आप लोग का, ठीक है ना, 20 नंबर सवाल देखिएगा, बोला गया है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है किसके लिए, ठीक है ना। तो यह आप लोग का हर एक जगह गलती आंसर दिया है, कहीं घोड़ा, घड़ियाल, ठीक है ना, लकड़बाघा के लिए दिया है। लेकिन कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है बाबू लोग ना, यह बाघों के लिए फेमस है। याद रखिए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान हम लोग के बाघों के लिए फेमस है। तो आप लोग का 20 का जो राइट आंसर होगा वो हमारा सी हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा 21 नंबर बोला गया है कि DNA के पायरीमिडीन में क्या पाया जाता है। देखिए अब आ गया ना, हम लोग जस्ट अभी इसके पढ़े थे RNA वाला, अब यहाँ पर हमारा आ गया DNA। तो देखिए RNA में जो होता है वो साइटोसिन और यूरासिल होता है, समझ गए ना। लेकिन DNA में क्या होता है कि हम लोग का यूरासिल हट जाता है और थाइमिन आ जाता है। तो हम लोग का यहाँ पर 21 का जो राइट आंसर होगा वो आप लोग को ए लगाना होगा। यहाँ से 21 का राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा हमारा आ गया 22 नंबर, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। बोला गया है कि एनीमोफिली, ठीक है ना, एनीमोफिली नामक परागण जो होता है वह किसके द्वारा होता है। तो यह मेरे प्यारे बस जो होता है ना, एनीमोफिली नामक जो परागण होता है यह हम लोग का हवा द्वारा होता है। तो राइट आंसर जो होगा वो आप लोग को हवा को लॉक करना होगा, यानी हम लोग का 22 का राइट आंसर डी हो जाएगा। अब यहां देखिएगा 23 नंबर बोला गया है कि एक पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे क्या है, ठीक है ना। तो एक पारिस्थितिक तंत्र में जो हरे पौधे होते हैं ना बाबू, यह प्रोड्यूसर होते हैं। याद रखिएगा, समझ गए ना। प्रोड्यूसर बोले तो यह उत्पादक होते हैं। हम लोग 23 का हम लोग क्या करेंगे, ए लगा देंगे। अब यहाँ देखिएगा आप लोग का अगला प्रश्न आता है 24 नंबर। देखिएगा बोला गया है कि मेंडल ने चयन किया था। तो मेंडल जो चयन किया था वह मेरे प्यारे बच्चों गोल्डन मटर का पौधा था। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, हम लोग डी लगा देंगे। 24 का आप लोग का डी हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा 25 नंबर बोला गया है कि निम्न में से कौन एक लिंगी है। तो एक लिंगी के लिए आप लोग पपीता लगा सकते हैं, ठीक है ना। एक लिंगी हम लोग का पपीता हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा अगला प्रश्न आता है आप लोग का 26 नंबर, ठीक है ना। बोला गया है कि निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला सही है, ठीक है ना। आहार श्रृंखला बताना है कौन आप लोग का सही है। घास, गेहूं, आम, घास, बकरी, शेर, बकरी, गाय, घास, समझ गए ना, घास, मछली, बकरी। तो देखिएगा हम लोग जो यहाँ से लगा देंगे आहार श्रृंखला हम लोग का हो जाएगा राइट आंसर हम लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ से बी हो जाएगा, समझ गया ना। घास, बकरी और शेर हो जाएगा। चलेगा यहाँ पर हम लोग आगे चलते हैं। देखिएगा 27 नंबर आ गया कि मेरे प्यारे बच्चों गोल्डन सुनहरा धान में कौन सा विटामिन पाया जाता है, ठीक है ना। देखिएगा कोनो जो धान होता है ना वो गोल्डन कलर का, सुनहरा कलर का हम लोग का होता है। तो उसमें कौन सा विटामिन होता है, तो वह आप लोग का उसमें विटामिन ए पाया जाता है। तो आप लोग यहाँ से राइट आंसर क्या करेंगे, 27 का बी लगा देंगे। अब यहाँ देखिएगा 28 नंबर बोला गया है कि गिर अभयारण्य प्रसिद्ध है। देखिएगा एगो बताया है कान्हा वाला, तो कान्हा वाला जो होता है ना वो बाघ के लिए होता है। लेकिन जो यहाँ पर गिर अभयारण्य है ना बाबू, यह हम लोग के शेरों के लिए फेमस है। एकदम आप लोग का सही आंसर है, इसको आप लोग याद रखिएगा कि कान्हा वाला बाघ के लिए फेमस है और गिर जो वाला है ना, गिर वाला, यह हम लोग का शेर के लिए होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 28 का सी लगा देंगे। अब यहाँ देखिएगा आप लोग का अगला प्रश्न आता है मेरे प्यारे बच्चों 29 नंबर कि न्यूक्लिक ऑक्साइड क्या है। तो न्यूक्लिक जो ऑक्साइड होता है ना, यह शुगर प्लस नाइट्रोजन क्या होता है, बेस होता है। याद रखिएगा जो न्यूक्लियोसाइड होता है ना, जो न्यूक्लियोसाइड होता है यह शुगर और नाइट्रोजन बेस होता है। तो हम लोग 29 का ए लगा देंगे। अब यहाँ देखिएगा अगला प्रश्न आता है 30 नंबर कि एंटीकोडांस किसमें पाया जाता है। बहुत मेरे प्यारे बच्चों VVI सवाल है, आप लोग एकरा के एकदम याद रखिएगा, समझ गए ना। कि यहाँ से जो आप लोग का पूछा गया एकदम आप लोग का बहुत VVI है कि एंटीकोडांस जो होता है वो किसमें होता है। तो यह आप लोग का tRNA लगाना होगा, यानी राइट आंसर जो होगा ना वो हमारा बी हो जाएगा। तो 30 का राइट आंसर हम लोग बी लगा देंगे। अब देखिएगा 31 नंबर हम लोगों से बोला गया है कि गैमिट निर्माण को क्या कहते हैं। देखिएगा तो गैमिट इसका नामे में है, ठीक है ना। गैमिट
निर्माण को क्या कहते हैं? तो गैमीटोजेनेसिस कहते हैं। समझ गए ना, गैमीटोजेनेसिस, यानी हम लोग का 31 का जो राइट आंसर होगा वह आप लोगों को यहाँ से ए लगाना होगा। अब देखिए इसके आगे चलते हैं, बोला गया है कि निषेचन क्या है? तो यह आप लोग का देखिए अंडा हो जाएगा, और यहाँ पर जो आप लोग को दिया गया है कि नर न्यूक्लियस का संयोजन हम लोग का, तो 32 का आप लोग का बिल्कुल ए हो जाएगा। समझ गए ना, 32 का आप लोग को जो लगाना होगा वह आप लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग आगे चलते हैं, 32 के बाद देखिएगा कि 33 नंबर प्रश्न आ गया है। बोला गया है कि अनुवांशिक के जनक को क्या कहते हैं? तो यह हम किसको? मेंडल कहते हैं, ठीक है ना। अनुवांशिक के जो जनक है उन्हें क्या कहते हैं? मेंडल, ठीक है ना। तो 33 का जो राइट आंसर होगा वो हमारा ए हो जाएगा। 34 नंबर देखिएगा, क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? समझ गए ना, तो क्रॉसिंग ओवर जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, यह आप लोग का पिकेटिन, ठीक है ना, पिकेटिन अवस्था में, ठीक है ना। यहाँ पर याद रखिएगा, हम लोग यह लगा देंगे सी। क्रॉसिंग ओवर जो होता है वो पिकेटिन अवस्था में हम लोग का होता है। तो 34 का जो राइट आंसर होगा वो हम लोग सी लगा देंगे। 35 नंबर देखिएगा कि न्यूक्लिक अम्ल का पॉलीमर होता है। तो यह बहुत सारे बच्चे इसमें गलती आंसर लगाते हैं कि न्यूक्लिक अम्ल जो होता है इसका पॉलीमर क्या है? कोई न्यूक्लियोटाइड लगाएगा, कोई न्यूक्लियोसाइड लगाएगा, कोई अमीनो अम्ल लगाएगा। तो आप लोगों को सही आंसर देखिए, न्यूक्लिक अम्ल का जो पॉलीमर होता है ना, न्यूक्लियोटाइड वाला लगाइएगा, ठीक है ना, टाइड वाला। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में आके साइड वाला लगाते हैं, गलती होता है। समझ गए ना, न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा। 35 का हम लोग क्या करेंगे बाबू लोग? ए लगा देंगे। देखिएगा 36 नंबर यहाँ पर बोला गया है कि आप लोग का एलिफेंटिस, ठीक है ना, एलिफेंटिसिस जो होता है वह किसके कारक है? तो मेरे प्यारे बच्चों एलिफेंटिसिस जो होता है ना, यह बैक्टीरिया हम लोग का हो जाएगा, ठीक है ना। यह जो इसका कारक है वह हमारा बैक्टीरिया, यानी राइट आंसर हम लोग क्या करेंगे? 36 का सी लगा देंगे। अब यहाँ देखिएगा 37 नंबर यहाँ बोला गया है कि बायोगैस में क्या होता है? तो मीथेन होता है। यहाँ पर क्या लगा देंगे? ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। 37 का राइट आंसर हम लोग का सी हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा 38 नंबर सवाल है कि पीसीआर से जांच होता है, ठीक है ना। तो पीसीआर जो होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, यह एचआईवी का जांच करता है। तो हम लोग का 38 का राइट आंसर ए हो जाएगा। याद रखिएगा, पीसीआर हम लोग का एचआईवी का जांच करता है, तो हम लोग का 38 का ए हो जाएगा। 39 नंबर आप लोग देखिएगा कि निम्न में से कौन सा उभयलिंगी पादप नहीं है? तो मेरे प्यारे बच्चों यह पपीता जो है हम लोग का उभयलिंगी नहीं है। 39 का हम लोग का राइट आंसर ए हो जाएगा। 40 नंबर देखिएगा, बोला गया है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? तो 5 जून को मनाते हैं। समझ गए ना, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 5 जून को। तो हम लोग का यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह बी हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा 41 नंबर बोला गया है कि भ्रूणपोष में कितने क्रोमोजोम होते हैं? ठीक है ना, तो इसमें जो क्रोमोजोम होते हैं वो आप लोग का 3n होते हैं। तो राइट आंसर आप लोग को सी लगाना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आप लोग ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिएगा। अब यहाँ देखिएगा आप लोग को हम यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक है ना, कि यहाँ पर देखिए ईडोस्पर्म बोलेगा तो 3n, जाइटो बोलेगा तो 2n, ठीक है ना, और ये आप लोग का जेमेटी बोलेगा तो n, ठीक है ना। ये आप लोग को 3n, 2n और n का आप लोग को पेयर याद रखना है, बाकी आप लोग को सही आंसर मिल जाएगा। तो देखिएगा कि हम यहाँ पर क्या किए हैं, यहाँ पर देखिए हम लोग को क्या बोला गया है कि इंडोस्पर्म बोला है ना, तो एक में हम लोग क्या करेंगे कि 3n लगाएंगे। जब यहीं पर देखेंगे इंडोस्पर्म के जगह पे जो आप लोग को हम यहाँ पर ये वाला लिखे हैं, ठीक है ना, यहाँ पर जाइगोटी लिखे हैं, ठीक है ना, जेमेटी लिखे हैं, तो यह हम लोग का 2n और n आप लोगों को यहाँ पर ऐसे लगाना होगा। अब यहाँ देखिएगा हम लोग आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। बोला गया है कि वायु परागित पुष्प सामान्यतः होते हैं। तो वायु परागित जो पुष्प होता है ना वो देखने में छोटे होते हैं लेकिन वह कलरलेस भी होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। वायु परागित जो पुष्प होते हैं वो छोटे रहेंगे लेकिन वह कलरलेस रहेंगे। तो हम लोग को ऑप्शन नंबर क्या करना होगा? डी लगाना होगा ना। बी और सी हम लोग का क्या होगा? 42 का हम लोग का डी हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा बोला गया है कि बीडल जांच किससे पता चलता है? तो हम लोग शुरुआत में ही पढ़े हैं कि जो बीडल जांच होता है ना यह हम लोग टाइफाइड के लिए यूज करते हैं। तो हम लोग का 43 का राइट आंसर हम लोग का डी हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा 44 नंबर बोला गया है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मशहूर है किसके लिए? बाघों के लिए। अभी बोले हैं, ठीक है ना, कान्हा जो राष्ट्रीय उद्यान है हम लोग के बाघों के लिए फेमस है। तो आप लोग 44 का डी लगा देंगे। अब यहाँ देखिएगा आगे चलते हैं 45 नंबर कि प्रतिकोडोन में क्या पाया जाता है? बहुत मेरे प्यारे बच्चों फेमस सवाल है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर बोला है ना एंटीकोडोन में क्या पाया जाता है? तो यह आप लोग को आरएनए नहीं लगाना है, टीआरएनए याद रखेगा कि हम लोग का एंटीकोडोन में जो होता है टीआरएनए पाया जाता है। तो हम लोग को
47 का सी हो जाएगा। अब देखिए 46 में बोला है द्विकिंसर क्रॉस में, ठीक है ना, अनुल श्रेणी, ठीक है ना, बताना है कि फोनोटाइपिक में जो अनुपात होता है वह क्या होता है। तो वह मेरे प्यारे बच्चों होता है 9:3:3:1 होता है, यानी राइट आंसर हम लोग का इसको डी लगाना होगा, याद रखिएगा अच्छे से। अब यहाँ से हम लोग आगे चलते हैं 47 नंबर कि निम्न में से किसे कॉपर टी रोकता है। तो कॉपर टी जो होता है ना यह निषेचन को रोकता है, तो हम लोग का 47 का ए हो जाएगा। 48 नंबर आप लोग देखिएगा, बोला गया है कानों पर बाल की बहुलता में जो जीन पाया जाता है वो क्या होता है। तो उसमें हमारा एक्स क्रोमोसोम होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा कानों पर बाल की बहुलता का जो जीन होता है वह एक्स क्रोमोसोम पर होता है। अब यहाँ देखिए 49 नंबर परिस्थितिक तंत्र शब्द के उपयोग का जो श्रेय होता है हम लोग किसे देंगे, समझ गए ना। तो मेरे प्यारे बच्चों परिस्थितिक तंत्र जो शब्द का उपयोग है इसका जो हम लोग श्रेय देते हैं ना वह टोंसली को, ठीक है ना, यहाँ पर टोंसली हो जाएगा, हम लोग 49 का राइट आंसर सी लगा देंगे। 50 नंबर देखिएगा, बोला गया है प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है, तो इस गुण को हम लोग क्या कहते हैं। तो इस गुण को हम लोग टोटिपोटेंसी कहते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा कि जब प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है तो इस गुण को हम लोग क्या करेंगे, टोटिपोटेंसी कहते हैं। तो 50 का जो राइट आंसर होगा ना वह हमारा सी हो जाएगा। तो आज के क्लास में आप लोग के बायोलॉजी के हम लोग 50 प्रश्न किए हैं, जो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग के लिए बहुत ज्यादा वीवीआई है। तो बस आप लोग इन प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा ताकि एग्जाम में जो प्रश्न आए तो आप लोग उसको सही आंसर क्लिक करिए। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, इसका नेक्स्ट पार्ट और आप लोग को देंगे, ठीक है ना, ताकि आप लोग का बायोलॉजी में कोई भी दिक्कत आप लोगों को ना हो। जय हिंद।